पर दंगे फसाद हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आप लोगों को मालूम है, इसी मंडल में मैं बिजनौर से जब मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, पहली बार मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, उस समय यूपी में श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बिजनौर का जो जिला कलेक्टर था वो यादव समाज का था। तो यहाँ पूरे पश्चिमी में दंगे फसाद हुए और बड़े पैमाने पर। तो पश्चिमी यूपी में खास तौर से बिजनौर, मुरादाबाद, संभल आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान हुआ था। सहारनपुर में भी, देवबंद में भी पूरा पश्चिमी यूपी जल गया था। तो ये सब आप लोगों को नहीं भुलाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे उसके बेटे की सरकार रही हो, तो इनकी सरकार में जब दंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुस्लिम भाइयों को पहुंचता है, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम समाज को पहुंचता है। फिर कोई उनको देखने के लिए नहीं आता है। लेकिन जब मैं उस समय एमपी थी, मेंबर पार्लियामेंट थी, तो मुझे भी रोक लिया गया था और बिजनौर में नहीं आने दिया गया था। तब जाकर बड़ी मुश्किल से सेंटर के दखल से मैं बिजनौर के लोगों से मिलने के लिए आई थी। ये भी आप लोगों को नहीं भुलाना चाहिए। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ, यानी कि सपा सरकार में ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में तो ज्यादातर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इनके संतों, इन वर्गों के संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान नहीं दिया गया है। अर्थात इनका हमेशा अनादर ही इस सपा सरकार में किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ मैं जरूरी समझती हूँ। ऐसे लोगों को बताना जरूरी समझती हूँ जो दलित वर्ग के हैं और अति पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन वो गुणगान कुछ स्वार्थी किस्म के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में वो सपा के गुणगान गाते हैं। तो लेकिन सपा सरकार में हमेशा दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा हुई है। इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों का अनादर हुआ है। इसे भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी व्यवस्था पहली बार BSP की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था और उसे पास नहीं होने दिया था। SC ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को सपा सरकार ने बंद कर दिया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। संत रविदास का नाम भी बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीमनगर का नाम बदलकर संभल कर दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया। मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया। मान्यवर श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, जो BSP की सरकार में बनाया गया था, उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया। सरकारी भूमि आवंटन में SC ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया। SC ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए।
जिसमें बिना डीएम की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों व अति पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनका ऐसा ये प्रेम है, जिसका इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं तो ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह बीजेपी सरकार की भी दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए सपा के साथ साथ इस पार्टी को भी इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ नफरत व धर्म के नाम पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी भाजपा सरकार में काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार ने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं, और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, और आए दिन मजबूरी में फिर अपने हक और हकूकों के लिए हमारे किसान भाइयों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से
निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से यहाँ शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा। और मैं मुरादाबाद मंडल के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ सर्व समाज में से जो बेरोजगार नव युवक हैं उनको रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। साथ ही किसी भी मामले में आपके मुरादाबाद मंडल में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। उनकी जो फसल है, पैदावार है, उसका उचित दाम समय से उनको दिया जाएगा। खेती करने के जो साधन है वो भी सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके मुरादाबाद मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपकी काफी समस्याएं मेरी पिछली रही सरकारों में ही दूर कर दी गई हैं, लेकिन जो भी बची हैं आपकी समस्याएं स्थानीय, उनको भी जरूर इस बार दूर किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए बनाए गए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, तो उन्हें फिर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान
भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए तो आपके पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आप लोगों को मालूम है, इसी मंडल में मैं बिजनौर से जब मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, पहली बार मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, उस समय यूपी में श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बिजनौर का जो जिला कलेक्टर था वो यादव समाज का था। तो यहाँ पूरे पश्चिमी में दंगे फसाद हुए और बड़े पैमाने पर तो पश्चिमी यूपी में खास तौर से बिजनौर, मुरादाबाद, संभल आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान हुआ था। सहारनपुर में भी, देवबंद में भी पूरा पश्चिमी यूपी जल गया था। तो ये सब आप लोगों को नहीं भुलाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे उसके बेटे की सरकार रही हो, तो इनकी सरकार में जब दंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुस्लिम भाइयों को पहुंचता है, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम समाज को पहुंचता है। फिर कोई उनको देखने के लिए नहीं आता है। लेकिन जब मैं उस समय एमपी थी, मेंबर पार्लियामेंट थी, तो मुझे भी रोक लिया गया था और बिजनौर में नहीं आने दिया गया था। तब जाकर बड़ी मुश्किल से सेंटर के दखल से मैं बिजनौर के लोगों से मिलने के लिए आई थी। ये भी आप लोगों को नहीं भुलाना चाहिए। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ यानी कि सपा सरकार में ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में तो ज्यादातर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इनके संतों, इन वर्गों के संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान नहीं दिया गया है। अर्थात इनका हमेशा अनादर ही इस सपा सरकार में किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ मैं जरूरी समझती हूँ। ऐसे लोगों को बताना जरूरी समझती हूँ जो दलित वर्ग के हैं और अति पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन वो गुणगान कुछ स्वार्थी किस्म के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में वो सपा के गुणगान गाते हैं। तो लेकिन सपा सरकार में हमेशा दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा हुई है। इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों का अनादर हुआ है। इसे भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी व्यवस्था पहली बार BSP की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था और उसे पास नहीं होने दिया था। SC ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को सपा सरकार ने बंद कर दिया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। संत रविदास का नाम भी बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीमनगर का नाम बदलकर संभल कर दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया। मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति
व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया। मान्यवर श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो बीएसपी की सरकार में बनाया गया था उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया। SC/ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए जिसमें बिना डीएम की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों व अति पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनका ऐसा ये प्रेम है जिसका इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं तो ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह बीजेपी सरकार की भी दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए सपा के साथ साथ इस पार्टी को भी इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ नफरत व धर्म के नाम पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी भाजपा सरकार में काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार ने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं। और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद
पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, और आए दिन मजबूरी में फिर अपने हक और हकूकों के लिए हमारे किसान भाइयों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से यहाँ शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा। और मैं मुरादाबाद मंडल के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ सर्व समाज में से जो बेरोजगार नव युवक हैं उनको रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। साथ ही किसी भी मामले में आपके मुरादाबाद मंडल में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। उनकी जो फसल है, पैदावार है, उसका उचित दाम समय से उनको दिया जाएगा। खेती करने के जो साधन हैं वो भी सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके मुरादाबाद मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपकी काफी समस्याएं मेरी पिछली रही सरकारों में ही दूर कर दी गई हैं, लेकिन जो भी बची हैं आपकी समस्याएं स्थानीय, उनको भी जरूर इस बार दूर किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए बनाए गए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, तो उन्हें फिर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही
बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य अपराधी मंडल में बिजनौर से जब मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई भेजा जाएगा। जहाँ मेरी सरकार है उस समय जेल के बाहर नहीं, श्री मुलायम सिंह यादव के अंदर सरकार थी, सही जगह होती है। बिजनौर का इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए तो आपके पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आप लोगों को मालूम है, इसी मंडल में मैं बिजनौर से जब मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, पहली बार मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, उस समय यूपी में श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बिजनौर का जो जिला कलेक्टर था वो यादव समाज का था। तो यहाँ पूरे पश्चिमी में दंगे फसाद हुए और बड़े पैमाने पर तो पश्चिमी यूपी में खास तौर से बिजनौर, मुरादाबाद, संभल आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान हुआ था। सहारनपुर में भी, देवबंद में भी, पूरा पश्चिमी यूपी सरकार में भी, तो आपके पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आप लोगों को मालूम है, इसी मंडल में मैं बिजनौर से जब मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, पहली बार मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, उस समय यूपी में श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बिजनौर का जो जिला कलेक्टर था वो यादव समाज का था। तो यहाँ पूरे पश्चिमी में दंगे फसाद हुए और बड़े पैमाने पर तो पश्चिमी यूपी में खास तौर से बिजनौर, मुरादाबाद, संभल आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान हुआ था। सहारनपुर में भी, देवबंद में भी, पूरा पश्चिमी यूपी जल गया था। तो ये सब आप लोगों को नहीं भुलाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे उसके बेटे की सरकार रही हो, तो इनकी सरकार में जब दंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुस्लिम भाइयों को पहुंचता है, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम समाज को पहुंचता है, फिर कोई उनको देखने के लिए नहीं आता है। लेकिन जब मैं उस समय एमपी थी, मेंबर पार्लियामेंट थी, तो मुझे भी रोक लिया गया था और बिजनौर में नहीं आने दिया गया था। तब जाकर बड़ी मुश्किल से सेंटर के दखल से मैं बिजनौर के लोगों से मिलने के लिए आई थी। ये भी आप लोगों को नहीं भुलाना चाहिए। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ यानी कि सपा सरकार में ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में तो ज्यादातर
हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इनके संतों, इन वर्गों के संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान नहीं दिया गया है, अर्थात इनका हमेशा अनादर ही इस सपा सरकार में किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ मैं जरूरी समझती हूँ। ऐसे लोगों को बताना जरूरी समझती हूँ जो दलित वर्ग के हैं और अति पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन वो गुणगान कुछ स्वार्थी किस्म के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में वो सपा के गुणगान गाते हैं। तो लेकिन सपा सरकार में हमेशा दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा हुई है। इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों का अनादर हुआ है, इसे भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी व्यवस्था पहली बार BSP की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था और उसे पास नहीं होने दिया था। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को सपा सरकार ने बंद कर दिया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। संत रविदास का नाम भी बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीमनगर का नाम बदलकर संभल कर दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया। मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया। मान्यवर श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो BSP की सरकार में बनाया गया था, उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया। SC/ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों व अति पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनका ऐसा ये प्रेम है, जिसका इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं तो ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद BJP की सरकार सपा के इन फैसलों को बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह BJP सरकार की भी दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए सपा के साथ साथ इस पार्टी को भी इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ नफरत व धर्म के नाम पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी भाजपा सरकार में काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित
अकलियत व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार ने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं, और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, और आए दिन मजबूरी में फिर अपने हक और हकूकों के लिए हमारे किसान भाइयों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से यहाँ शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से
मुख्य एजेंडा होगा। और मैं मुरादाबाद मंडल के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ सर्व समाज में से जो बेरोजगार नव युवक हैं उनको रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। साथ ही किसी भी मामले में आपके मुरादाबाद मंडल में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। उनकी जो फसल है, पैदावार है, उसका उचित दाम समय से उनको दिया जाएगा। खेती करने के जो साधन हैं वो भी सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके मुरादाबाद मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपकी काफी समस्याएं मेरी पिछली रही सरकारों में ही दूर कर दी गई हैं, लेकिन जो भी बची हैं आपकी समस्याएं स्थानीय, उनको भी जरूर इस बार दूर किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए बनाए गए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, तो उन्हें फिर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए तो आपके पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आप लोगों को मालूम है, इसी मंडल में मैं बिजनौर से जब मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, पहली बार मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, उस समय यूपी में श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बिजनौर का जो जिला कलेक्टर था वो यादव समाज का था। तो यहाँ पूरे पश्चिमी में दंगे फसाद हुए और बड़े पैमाने पर तो पश्चिमी यूपी में खास तौर से बिजनौर, मुरादाबाद, संभल आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान हुआ था। सहारनपुर में भी, देवबंद में भी पूरा पश्चिमी यूपी जल गया था।
तो ये सब आप लोगों को नहीं भुलाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे उसके बेटे की सरकार रही हो, तो इनकी सरकार में जब दंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुस्लिम भाइयों को पहुंचता है, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम समाज को पहुंचता है। फिर कोई उनको देखने के लिए नहीं आता है। लेकिन जब मैं उस समय एमपी थी, मेंबर पार्लियामेंट थी, तो मुझे भी रोक लिया गया था और बिजनौर में नहीं आने दिया गया था। तब जाकर बड़ी मुश्किल से सेंटर के दखल से मैं बिजनौर के लोगों से मिलने के लिए आई थी। ये भी आप लोगों को नहीं भुलाना चाहिए। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ यानी कि सपा सरकार में ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में तो ज्यादातर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इनके संतों, इन वर्गों के संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान नहीं दिया गया है। अर्थात इनका हमेशा अनादर ही इस सपा सरकार में किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ मैं जरूरी समझती हूँ। ऐसे लोगों को बताना जरूरी समझती हूँ जो दलित वर्ग के हैं और अति पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन वो गुणगान कुछ स्वार्थी किस्म के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में वो सपा के गुणगान गाते हैं। तो लेकिन सपा सरकार में हमेशा दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा हुई है। इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों का अनादर हुआ है। इसे भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी व्यवस्था पहली बार BSP की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था और उसे पास नहीं होने दिया था। SC ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को सपा सरकार ने बंद कर दिया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। संत रविदास का नाम भी बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीमनगर का नाम बदलकर संभल कर दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया। मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया। मान्यवर श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो BSP की सरकार में बनाया गया था, उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया। सरकारी भूमि आवंटन में SC ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया। SC ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों व अति पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनका ऐसा ये प्रेम है, जिसका इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं तो ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद BJP की सरकार सपा के इन फैसलों को बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह
बीजेपी सरकार की भी दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए सपा के साथ साथ इस पार्टी की को भी इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ नफरत व धर्म के नाम पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी भाजपा सरकार में काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार ने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं, और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, और आए दिन मजबूरी में फिर अपने हक और हकूकों के लिए हमारे किसान भाइयों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
और सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से यहाँ शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा। और मैं मुरादाबाद मंडल के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ सर्व समाज में से जो बेरोजगार नव युवक हैं उनको रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। साथ ही किसी भी मामले में आपके मुरादाबाद मंडल में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। उनकी जो फसल है, पैदावार है, उसका उचित दाम समय से उनको दिया जाएगा। खेती करने के जो साधन हैं वो भी सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके मुरादाबाद मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपकी काफी समस्याएं मेरी पिछली रही सरकारों में ही दूर कर दी गई हैं, लेकिन जो भी बची हैं आपकी समस्याएं स्थानीय, उनको भी जरूर इस बार दूर किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए बनाए गए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, तो उन्हें फिर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासन काल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन
अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए तो आपके पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आप लोगों को मालूम है, इसी मंडल में मैं बिजनौर से जब मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, पहली बार मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, उस समय यूपी में श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बिजनौर का जो जिला कलेक्टर था वो यादव समाज का था। तो यहाँ पूरे पश्चिमी में दंगे फसाद हुए और बड़े पैमाने पर। तो पश्चिमी यूपी में खास तौर से बिजनौर, मुरादाबाद, संभल आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान हुआ था। सहारनपुर में भी, देवबंद में भी पूरा पश्चिमी यूपी जल गया था। तो ये सब आप लोगों को नहीं भुलाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे उसके बेटे की सरकार रही हो, तो इनकी सरकार में जब दंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुस्लिम भाइयों को पहुंचता है, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम समाज को पहुंचता है। फिर कोई उनको देखने के लिए नहीं आता है। लेकिन जब मैं उस समय एमपी थी, मेंबर पार्लियामेंट थी, तो मुझे भी रोक लिया गया था और बिजनौर में नहीं आने दिया गया था। तब जाकर बड़ी मुश्किल से सेंटर के दखल से मैं बिजनौर के लोगों से मिलने के लिए आई थी। ये भी आप लोगों को नहीं भुलाना चाहिए। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ यानी कि सपा सरकार में ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में तो ज्यादातर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इनके संतों, इन वर्गों के संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान नहीं दिया गया है, अर्थात इनका हमेशा अनादर ही इस सपा सरकार में किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ मैं जरूरी समझती हूँ। ऐसे लोगों को बताना जरूरी समझती हूँ जो दलित वर्ग के हैं और अति पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन वो गुणगान कुछ स्वार्थी किस्म के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में वो सपा के गुणगान गाते हैं। तो लेकिन सपा सरकार में हमेशा दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा हुई है। इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों का अनादर हुआ है। इसे भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी व्यवस्था पहली बार बीएसपी की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था और उसे पास नहीं होने दिया था। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को सपा सरकार ने बंद कर दिया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। संत रविदास का नाम भी बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीमनगर का नाम बदलकर संभल कर दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया। मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया। मान्यवर श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो बीएसपी की सरकार में बनाया गया था, उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली
प्राथमिकता को खत्म कर दिया। SC/ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों व अति पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनका ऐसा ये प्रेम है, जिसका इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं तो ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह बीजेपी सरकार की भी दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए सपा के साथ साथ इस पार्टी को भी इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ नफरत व धर्म के नाम पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी भाजपा सरकार में काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार ने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं, और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, और आए दिन मजबूरी में फिर अपने हक और हकूकों के लिए हमारे किसान भाइयों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो
इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से यहाँ शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा। और मैं मुरादाबाद मंडल के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ सर्व समाज में से जो बेरोजगार नव युवक हैं उनको रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। साथ ही किसी भी मामले में आपके मुरादाबाद मंडल में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। उनकी जो फसल है, पैदावार है, उसका उचित दाम समय से उनको दिया जाएगा। खेती करने के जो साधन हैं वो भी सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके मुरादाबाद मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपकी काफी समस्याएं मेरी पिछली रही सरकारों में ही दूर कर दी गई हैं, लेकिन जो भी बची हैं आपकी समस्याएं स्थानीय, उनको भी जरूर इस बार दूर किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए बनाए गए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, तो उन्हें फिर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा। जहां मेरी सरकार में
इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए तो आपके पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आप लोगों को मालूम है, इसी मंडल में मैं बिजनौर से जब मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आई, पहली बार मेंबर जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों व अति पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनका ऐसा ये प्रेम है, जिसका इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।